में नामों की सूची आई, फिर उसके बाद पोर्टफोलियो अलॉटमेंट भी हुआ। कई सारे लोगों ने इस चीज़ को फ्लैग किया कि देखिए साहब, जब आज शपथ हुई है उसमें किसी वर्ग को नहीं छोड़ा गया। जो गवर्नमेंट हैंडआउट है उसमें बताया गया कि किस समूह से फॉरवर्ड को कितना दिया है, ओबीसी का रिप्रेजेंटेशन है, दलितों का रिप्रेजेंटेशन है, रवनीत सिंह बिट्टू को बना दिया वो सिख हैं, जॉर्ज कुरियन को वहां से लेके आए हैं वो ईसाई समुदाय से आते हैं। लेकिन एक समुदाय से किसी को शपथ नहीं दिलाई गई, वो है मुस्लिम समुदाय। बीबीसी की एक रिपोर्ट है कि शायद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जब शपथ ली है प्रधानमंत्री ने और उनके कैबिनेट ने, तब किसी मुस्लिम व्यक्ति को शपथ नहीं दिलाई गई है। इस चीज को लेकर के ये जो एलिगेशन लगाया जा रहा है, जो बीजेपी की तरफ से ओपिनियन मेकर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई विस्तार में हो सकता है, दिया जा सकता है। लेकिन क्या इस तरह की जो बातचीत है वो बीजेपी के अंदर भी लोग सुन रहे हैं? क्या बीजेपी के अंदर इस चीज को लेकर कोई चर्चा थी कि दिला देते किसी को शपथ, चाहे बाद में ले लेते, कुरियन को भी बाद में ही इंडक्ट किया जाएगा राज्यसभा में? तो मुझे लगता है अब मुस्लिम समाज का रिप्रेजेंटेशन जो है वो कैबिनेट में नहीं हो सकता। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अगर आप देखेंगे तो 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे और उनको एलिवेट भी किया गया। 14 में वो एमओएस बने, फिर उनको कद उनका बढ़ाया गया, इंडिपेंडेंट बनाया गया, स्वतंत्र सरकार का मंत्री बनाया गया और फिर कैबिनेट उनको दिया गया अल्पसंख्यक मामलों का। उसके साथ साथ जो है एमजे अकबर जो जर्नलिस्ट थे, बड़े संपादक रहे हैं, उनको भी विदेश राज्य मंत्री जो है 2014 वाली सरकार के अंदर बीच में मंत्री पद दिया गया था। तो इस तरीके से कई बड़े चेहरों को, मुस्लिम चेहरों को शामिल किया गया। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अगर आप देखेंगे तो सैयद जफर इस्लाम, उनको 2 साल की राज्यसभा दी गई थी उत्तर प्रदेश से। मध्य प्रदेश की सरकार बनाने की सरकार जो बनी थी उसमें बड़ी भूमिका ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाना, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना, वाया बहुत जितनी बातचीत हुई उसमें जफर इस्लाम आ गए। उसमें सईद जफर इस्लाम का बड़ा भूमिका थी, रोल था। उसका उन्हें जो है रिवॉर्ड जो है वो मिला भी था। उसका रिवॉर्ड उन्हें मिला था, 2 साल की राज्यसभा सदस्य दिए गए। उनको बड़ी उम्मीद थी कि जब उनका टर्म खत्म होगा तो उनको दिया जाएगा। मुख्तार अब्बास नकवी को भी इस बात का बड़ा वो था, भरोसा, विश्वास था कि जब उनकी राज्यसभा खत्म हो रही है तो उनको जो है दोबारा राज्यसभा में लाकर पार्टी जो है उन्हें कैबिनेट में जगह देगी।